जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मोनिरा के दो भाग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के जितने 3 भाग हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई बटन में क्लिक करके आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसमें पूरा मैंने मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स को पूरी स्पष्ट तरीके से पूरा समझा दिया है आपको। आज की इस वीडियो में हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो जीवाणु हैं जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं वह आर्की बैक्टीरिया से विकसित हुए हैं। किससे विकसित हुए हैं? आर्की बैक्टीरिया से, ठीक है। प्राचीन जीवाणु थे आर्की बैक्टीरिया, तो इन्हीं से विकसित हुए हैं, ऐसा माना जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो होते हैं वो क्या किए कि सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले जीवाणुओं को देखें और इन्होंने इन्हें एनीमैलिक्यूल कहा, ठीक है। और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बाद एरेनबर्ग आए, इन्होंने सूक्ष्मजीव को बैक्टीरिया कहा। तो लुईस पास्चर ने कुत्तों के काटने से होता है ना रेबीज, तो उसकी दवाई को खोज किया था लुईस पास्चर ने। और इन्होंने ये भी बताया कि जीवाणु जो होते हैं वो किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। रॉबर्ट कोच ने बताया कि जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब जो जीवाणु होते हैं वो जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा आदि, ठीक है। और नेगेली ने बताया कि जीवाणु के समूह को साइटोमाइसीटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज है ना, उसी से आप याद रख सकते हैं साइटोमाइसीटीज, ठीक है। अब हम इसके परिमाप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद जीवाणुओं के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो व्यास होता है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर और लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और अलग अलग जीवाणु में अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। जीवाणु जो होते हैं वह कई आकार के होते हैं। 7 प्रकार के आकार में पाए जाते हैं। पहला है गोलाकार, फिर उसके बाद छड़ाकार, फिर उसके बाद सर्पिलाकार, विब्रियो, तंतुवत, संवृत्त और कलिका युक्त। गोलाकार मतलब गोल होंगे, ठीक है, गोलाकार मतलब गोल होंगे। छड़ाकार मतलब थोड़े लंबे लंबे होंगे, लंबे लंबे टाइप की। सर्पिलाकार मतलब ऐसे ऐसे स्पैरोकिट्स जैसे है ना, वैसे उसी प्रकार सर्पिलाकार होंगे। विब्रियो मतलब इनमें कशाभिका निकले रहेंगे, ऐसे टाइप से कशाभिका निकले रहेंगे, ठीक है, ऐसे, उसे विब्रियो कहते हैं। तंतुवत मतलब एक ही, जैसे कि अगर जीवाणु है ना, एक ही जीवाणु, उसमें कई प्रकार के तंतु निकले होंगे, तना टाइप से संरचना टाइप से होगा, ठीक है। संवृत्त मतलब इसमें एक तो जीवाणु होगा लेकिन उसमें एक वृत्त मतलब एक तना टाइप से निकला होगा, ठीक है। और कलिका युक्त मतलब एक ही जीवाणु में 2-3 कलिकाएं निकले होंगे। दोस्तों, जीवाणु जो होता है वह 7 प्रकार के आकार का होता है। उसमें से पहला आकार है गोलाकार। गोलाकार को कॉकस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गोलाकार होता है वह 6 प्रकार के होते हैं। माइक्रोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस और सार्सिना, ठीक है। माइक्रोकॉकस मतलब होते हैं कि वह अकेला रहेगा, मतलब एक जो गोलाकार जीवाणु रहेगा वो अकेला रहेगा, ठीक है। डिप्लोकॉकस मतलब 2 जीवाणु एक साथ जुड़े होंगे, जोड़े के रूप में होंगे, ठीक है, उसे डिप्लोकॉकस कहते हैं। इसके उदाहरण में डिप्लोकॉकस न्यूमोनी आ जाता है। क्या आ जाता है? डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, ठीक है। टेट्राकॉकस मतलब 4 जीवाणु आ जाते हैं, वो भी किस प्रकार? जोड़े जोड़े के रूप में, मतलब ऐसे जोड़े जोड़े में रहेंगे, ऐसे एक जोड़ा अलग, एक जोड़ा अलग, तो 4 जीवाणु जो होते हैं वह जोड़े जोड़े रूप में पाए जाते हैं, 2 जोड़े, ठीक है। स्ट्रेप्टोकॉकस जो होते हैं वो बहुत से जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो होते हैं श्रृंखला के रूप में। स्टेफाइलोकॉकस जो होते हैं वह अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। अंगूर के गुच्छा जैसे चिपका रहता है ना एक दूसरे से, उसी प्रकार ये अंगूर के गुच्छे के समान चिपके रहते हैं। इसके उदाहरण में स्टेफाइलोकॉकस एल्बस है। इसका उदाहरण नहीं बताया क्या? स्ट्रेप्टोकॉकस ही इसका उदाहरण है। स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस इसमें जोड़ना है, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस जोड़ना है। और जैसे टेट्राकॉकस है ना, तो ये जीवाणु का नाम ही है टेट्राकॉकस, ठीक है। अब सार्सिना जो होता है वो घनाकार होता है, क्यूब के रूप में होता है उसका आकार, ठीक है।
बाकी जो गोलाकार है ना, जो कॉकस है, कॉकस, यही कॉकस अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम अलग अलग हो गया है। जीवाणु के दूसरे प्रकार के बारे में देख लेते हैं, जो बैसिलस मतलब छड़ाकार होता है। बैसिलस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पैलिसेड बैसिलस। बैसिलस जो होते हैं वह छड़ाकार होते हैं और अकेले पाए जाते हैं, छड़ के समान होते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। इसके उदाहरण है बैसिलस सबटिलस और लैक्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, ये 2 बैसिलस एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। डिप्लोबैसिलस न्यूमोनी बोलते हैं इसको, ठीक है, डिप्लोबैसिलस न्यूमोनी। जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी था ना, उसी प्रकार इसमें डिप्लोबैसिलस न्यूमोनी है, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस, छड़ाकार जीवाणु एक के ऊपर एक, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पास ये है कि एक के ऊपर एक क्षण के रूप में, क्षण तो होते ही हैं लेकिन एक के ऊपर एक होते हैं ऐसे, ठीक है। इसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं और इसके उदाहरण में स्ट्रेप्टोबैसिलिया या स्ट्रेप्टोबैसिलस भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैलिसेड बैसिलस, बैलिसेड बैसिलस जो होते हैं वह श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, ट्रेन के समान इनकी संरचना होती है, जैसे कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी इसका उदाहरण है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। जीवाणु के आकार के प्रकार में तीसरा प्रकार है सर्पिलाकार, चौथा है विब्रियो, 5वां है तंतुवत, 6वां है सवृंत और 7वां है कलिका युक्त। तो सर्पिलाकार मतलब सांप के आकार का, स्प्रिंग टाइप सा, ठीक है, घुमावदार संरचना वाला, ठीक है। इसके दोनों सिरों में कशाभिका पाई जाती है, दोनों सिरों में, ये याद रखना है आपको, दोनों सिरों में कशाभिका पाई जाती है, जैसे कि स्पाइरिलम और स्पायरोकीट्स या स्पायरोकीट। विब्रियो जो होता है वह कॉमा के समान होता है, कॉमा के समान, तो उसी के समान होगा उसका संरचना। एक या अधिक कशाभिका पाई जाती है, इसमें एक से अधिक कशाभिका पाई जा सकती हैं। तंतुवत मतलब तंतु के समान संरचना होते हैं, उदाहरण के लिए बेगिटोआ और थायोथ्रिक्स, ठीक है। ये जो तंतुवत जो जीवाणु होते हैं उनमें शाखाएं पाई जाती हैं अलग अलग। 6वां जो होते हैं संवृंत, मतलब इसमें एक वृंत होता है, मतलब एक ही शाखा होगी इसमें, ठीक है, एक ही तना टाइप का संरचना होगा। कॉलोबैक्टर इसका उदाहरण है, क्या है, कॉलोबैक्टर। कलिका युक्त मतलब होता है कि एक या अधिक वृंत जुड़ी होती है, मतलब जैसे कि इसमें एक वृंत था ना सवृंत में, कलिका युक्त में एक से अधिक हो सकता है, वही एक जीवाणु में अधिक वृंत हो सकती हैं, अधिक शाखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं जीवाणुओं पे प्रचलन। तो जीवाणुओं में प्रचलन जो होता है वह कशाभिका से होता है। जीवाणुओं में एक प्रकार का कशाभिका पाया जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से यह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को प्रचलन कहते हैं, मतलब जाने आने का साधन, जैसे कि हमारे गाड़ी मोटर या हम पैदल चलते हैं ना, उसी प्रकार ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यह कशाभिका का यूज करते हैं। तो अलग अलग जीवाणुओं में ना अलग अलग प्रकार के कशाभिका पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में प्रचलन के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है कशाभिका रहित या एट्राइकस। इसमें जो होते हैं इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती हैं, अभाव होता है कशाभिका का, ठीक है। उदाहरण के लिए पास्चुरेला और लैक्टोबैसिलस। फिर उसके बाद आता है मोनोट्राइकस जो जीवाणु होते हैं उनमें एक सिरे में, 2 सिरों का बना होता है, उसमें एक सिरे में एक कशाभिका पाया जाता है, सिर्फ एक सिरा में एक ही कशाभिका पाया जाएगा। उदाहरण के लिए स्यूडोमोनास फ्लुएरेंसी और विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फीट्राइकस जो होता है, इनमें दोनों सिरों में एक एक कशाभिका पाई जाती है, मतलब दोनों सिरों में एक एक कशाभिका पाई जाती है। एक सिरे में एक कशाभिका, दूसरे सिरे में भी एक कशाभिका, ऐसा आप समझ सकते हैं। नाइट्रोसोमोनास इसका उदाहरण है। फोलोट्राइकस जो होता है इसके एक सिरे पर एक गुच्छा होता है, एक सिरे पर सिर्फ एक गुच्छा होगा, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। सिफेलोट्राइकस कह सकते हैं या तो एम्फीफोलोट्राइकस भी कह सकते हैं। इसके दोनों सिरों में एक एक गुच्छा पाया जाता है, दोनों सिरों में एक एक गुच्छा पाया जाता है। इसका उदाहरण है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। और 6वां है पेरिट्राइकस। इसके संपूर्ण शरीर में पूरा कशाभिका पाया जाता है, और इसका उदाहरण है एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी।
दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आकार और प्रचलन को पढ़ लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पोषण, प्रजनन और संरचना को पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 आएगा इसका, फिर उसके बाद उसमें आपको प्रजनन, पोषण और संरचना जो है जीवाणु का पूरा मिल जाएगा डिटेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।